जय श्री राम। नमस्ते प्यारे बच्चों और मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है हमारा चैनल दिव्य और हिंदी ज्ञान निर्वचना रघुवंशी। आज हम काल जो हमने पढ़ाया था आपको पहला पार्ट, इसका दूसरा भाग पढ़ाने वाले हैं वर्तमान और भविष्य काल। तो हम वर्तमान काल पढ़ने वाले हैं। वर्तमान काल क्या है, हमने क्या परिभाषा दी है? जो काम अभी प्रेजेंट में घटित हो रहा है, इसकी परिभाषा क्या है? वर्तमान काल में चल रहे समय का बोध कराता है, उसे हम क्या बुलाते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। एक बार हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, जो क्रिया वर्तमान समय में होना सूचित करती है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, अध्यापिका पढ़ा रही है, ये सब क्या है? ये वर्तमान काल में चल रहा है। मतलब क्रिया से क्या पता चल रहा है कि ये काम वर्तमान समय में चल रहा है, प्रेजेंट में। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि भाई वर्तमान काल इसको हम कैसे पहचाने? तो बच्चों को पहचानने के लिए सबसे पहले क्रिया के अंत में क्या आता है? क्रिया के अंत में ता है, ती है और ती है। ये तीनों शब्द आएंगे तो आप समझ जाना कि ये वर्तमान काल है। जैसे हमने सामान्य वर्तमान काल, आप कैसे पहचानेंगे? सामान्य वर्तमान काल सिंपल तरीके से जो भी काम घटित हो रहा है उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हमने क्या बोला, उदाहरण दिया है, दान पुण्य से पाप कटते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ पर हमने क्या है, हमारी क्रिया क्या है? ये कटते हैं, तो ता आ गया, ते हैं। तो समझिए ये हमारा सामान्य वर्तमान काल होगा। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, तो यहाँ भी ताहे आया, तो ये हमारा होगा सामान्य वर्तमान काल। तो आपको समझ में आ गया वर्तमान काल के भेद में। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल कैसे पहचानेंगे। अब हम आएंगे अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? हमारा काम चल रहा है, क्या हो रहा है? हमारा काम शुरू हो गया है। जैसे पक्षी दाना चुग रहा है, परंतु वो कब तक चुगेगा ये हमको पता नहीं है। तो यहाँ पर हमको कैसे समझेंगे कि अपूर्ण वर्तमान काल में हमको समझने के लिए ये याद रखना होगा कि काम शुरू हो गया है, पर कब तक हो रहा है? ये काम चल रहा है, चलता रहेगा। पक्षी दाना चुग रहा है, तो अपूर्ण का मतलब यही होता है कि काम अभी पूर्ण नहीं हुआ। फिर आएंगे हम पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल को कैसे समझेंगे? पूर्ण वर्तमान काल को समझने के लिए होता है कि वो काम पूरा हो चुका है। मतलब हमने आपको एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है। हमारी जिंदगी क्या है? संघर्षों से भरी हुई, मतलब पूर्ण हो गया। सभी मनुष्यों की जिंदगी, कोई भी इस संसार में ऐसा नहीं है कि मतलब हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, कोई बोल रहा है हम बहुत बुरे से रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। सभी लोगों की जिंदगी क्या है? संघर्षों से भरी हुई है, तभी हम इस जिंदगी में आगे निकलते हैं और हम सफल इंसान बनते हैं। तो ये हो गया हमारे वर्तमान काल। तो हमने कैसे जाना? वर्तमान काल की सबसे पहले हमने पढ़ी परिभाषा, जो काम हमारा वर्तमान समय में चल रहा है, मतलब प्रेजेंट में चल रहा है, तो ये हमारा वर्तमान काल हो गया। हमने उसके भेद पढ़ लिए, 3 भेद होते हैं। अब हम आएंगे भविष्य काल में। भविष्य काल को कैसे समझेंगे? भविष्य काल का मतलब होता है कि काम होगा, मतलब भविष्य में, फ्यूचर में जो भी काम संपन्न होंगे उसको हम भविष्य काल कहते हैं। कैसे समझेंगे इसकी परिभाषा? क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय का बोध होगा, मतलब भविष्य में क्या होगा उसे हम भविष्य काल या भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल की सबसे पहले आप पहचान समझिए। भविष्य काल की पहचान में क्रिया के अंत में गा गी गे आता है। क्या आता है? गा गी गे आता है। भविष्य काल के भी 2 भेद होते हैं। क्या होता है? सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। तो सबसे पहले हम सामान्य भविष्य काल के बारे में समझेंगे। सामान्य भविष्य काल क्या होते हैं बच्चों? सामान्य भविष्य काल होते हैं जो भी काम सामान्य तरीके से होगा। मतलब हमने ये देखा कि भविष्य काल में मतलब ये बताया कि काम होगा या हम जाएंगे, करेंगे, गा गी के अंत में आएगा क्रिया के। हमने एग्जाम्पल दिया है, उपन्यासकार उपन्यास लिखेंगे या लिखेगा। यहाँ पर हमने कहा कि भविष्य में काम करने वाले हैं। फिर आया संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल का मतलब होता है यहाँ पर हमको डाउट है काम होने में। जैसे संभवतः वर्षा हो, मतलब क्या बता रहे हैं कि
संभवतः आज वर्षा हो, मतलब पूरा कंफर्म नहीं है, शायद वर्षा हो। तो आपको समझ में आ गया होगी कि बारिश होने वाली है या बारिश होगी। इस तरह के शब्दों को जब हम प्रयोग करते हैं तो ये होता है हमारा भविष्य काल। तो आपने समझा भविष्य काल क्या होता है। भविष्य काल में हम जो भी आगे घटित होने वाले भविष्य में उनको समझते हैं। इनको हमने दो भागों में बांट लिया है, सामान्य और संभाव्य, और इसकी पहचान होती है गागीय, ये पहचान होती है। हमने भूतकाल आपको पहले पाठ में दे दिया है, ये हमारा वर्तमान और भविष्य काल है। अभी तो आपको समझ में आ गया होंगे कि काल को हम किस तरह से समझेंगे और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हमको समझ में आएगा। तो ठीक है बच्चों, आपको जय श्री राम। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करिए। जय श्री राम मेरे बच्चों।